Hi guys, welcome to Success Corner. Today we are here with a brand new series जिसका नाम है All About JEE. In this series you will get to know each and every detail regarding the JEE entrance exam. जितने भी आपके डाउट्स हैं सब सॉल्व होंगे यहाँ पे, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ्स कितने आते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वी विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, कौन से बुक्स बेस्ट हैं फॉर जेईई प्रिपरेशन, एंड विल ऑल्सो टेल यू अबाउट डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए आपका. So before we start, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends so that आप एक भी important detail miss ना कर पाए. What is JEE? JEE का full form होता है Joint Entrance Examination. It is an engineering entrance examination for admissions in engineering colleges in India. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं. फर्स्ट इज द जेईई मेंस, एंड इफ यू क्लियर द जेईई मेंस देन यू कैन गिव द जेईई एडवांस्ड. सो जेईई मेंस, ज्यादातर लोगों को पता है कि जेईई सिर्फ बीटेक के लिए होता है, बट नो, जेईई मेंस के 3 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 इज फॉर बीई, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. पेपर 2 होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, जिसे बी आर्क बोलते हैं. एंड पेपर 3 इज फॉर बी प्लानिंग या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए. सो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बीई या बीटेक की, दैट इज जेईई मेंस पेपर 1. हु कंडक्ट्स द जेईई मेंस? Until 2018, JEE Mains was conducted by CBSE, that is Central Board of Secondary Education. लेकिन from 2019 ये JEE Mains जो है वो कौन कंडक्ट कर रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर NTA. When is JEE Mains conducted? 2018 तक JEE Mains once in a year ही होता था, यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में. ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों होता था, बट यहाँ पे काफी चेंजेस आए हैं. फ्रॉम 2019 इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, फर्स्ट इन जनवरी एंड देन इन अप्रैल, एंड नाउ इट इज टोटली कंप्यूटर बेस्ड या फिर टोटली ऑन. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अगर आपको जेईई एंट्रेंस एग्जाम देना है तो थोड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉलो करने होंगे. सबसे पहला है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो जेई देने के लिए यू शुड हैव पास्ड क्लास 12th और कोई इक्विवेलेंट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम इफ यू आर अपियरिंग फॉर द 12th एग्जामिनेशंस इन द सेम ईयर. अब जेईई 2020 के लिए क्वालिफाइंग ईयर मतलब 12th आपने कौन से ईयर में पास किया होना चाहिए? दैट इज 2018, 19 और 2020. अगर आपने 2018 के पहले 12th पास की है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई मेंस 2020. क्वालिफाइंग मार्क्स, पहले क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग फॉर जेईई मेंस. एज लिमिट की बात करते हैं. सो देर इज नो एज लिमिट, बट यहाँ पे ये है कि आपको 2018, 19 या 20 में ही क्लास 12 पास की होनी चाहिए आपने. नेशनैलिटी, जो इंडियंस हैं, इसके साथ साथ एनआरआई, पीआईओ, OCI और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स, मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है ही, इसके साथ केमिस्ट्री, कोई लैंग्वेज एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 12th या फिर जो इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें आपके पास मिनिमम ये 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए. अब बात करते हैं टोटल अटेम्प्ट्स की. बहुत लोगों को डाउट होता है कि कितनी बार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो यू कैन रजिस्टर फॉर 3 अटेम्प्ट्स. अब 3 अटेम्प्ट्स का मतलब ये नहीं कि 3 बार कर सकते हैं. यहाँ जनवरी और अप्रैल, ये जो 2 एग्जाम्स हैं, इनको एक अटेम्प्ट कंसिडर किया जाता है, और आप ऐसे 3 साल तक एग्जाम ये दे सकते हैं. मतलब टोटल आप 6 टाइम्स ये एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं. एग्जाम पैटर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न कैसा है ये पता होना चाहिए. सो इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स.
सबका इक्वल वेटेज होता है। ईच सब्जेक्ट हैज 20 MCQs एंड 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल में आंसर करना है 1, 2, 5, 200 जो भी आंसर आएगा, उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस आ गए आपके पास 75, टोटल मार्क्स हो गया 300। 2019 के पहले 360 मार्क्स का एग्जाम होता था, 2019 के बाद से 300 मार्क्स का एग्जाम है ये, बट द एग्जाम ड्यूरेशन इज स्टिल द सेम, इट इज 3 आवर्स। कौन कौन से लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं? तो इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेजेस हैं ही, साथ ही साथ गुजराती का ऑप्शन है, बट ये लिमिटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम्स MCQ और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग अलग है। फॉर MCQs ईच करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन तो 0 मार्क्स। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की। ईच करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 मार्क्स। यहां ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल्स में इनकरेक्ट के लिए 0 मार्क्स है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में। तो आपको सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। एंड नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए 0 मार्क्स। यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट रखने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि इनकरेक्ट पे भी 0 मार्क्स हैं, आप अटेम्प्ट जरूर करना ये क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। जनरल EWS एंड OBC बॉयज के लिए ₹650 है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड ₹3000 है फॉर आउटसाइड इंडिया। जनरल EWS एंड OBC गर्ल्स के लिए ₹325 है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड ₹1500 है फॉर आउटसाइड इंडिया। SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये सेम है। इसमें यह है ₹325 फॉर इंडिया एंड ₹1500 फॉर आउटसाइड इंडिया। रिजर्वेशंस कैसी कैसी हैं? OBC कैंडिडेट्स के लिए 27% रिजर्वेशन है, SC कैंडिडेट्स के लिए 15% रिजर्वेशन, ST कैंडिडेट्स हैव 7.5% रिजर्वेशन, PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन, जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन, विमेन कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन एंड होम स्टेट कोटा जो है ये 50% सीट्स NIT में होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड होती हैं। कट ऑफ परसेंटाइल, सो कट ऑफ बहुत बार टोटल रजिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट टोटल रजिस्ट्रेशंस। 2019 में टोटल रजिस्ट्रेशंस वर 9.35 lakhs एंड 9.4 lakhs, ये इसी रेंज में था फॉर जनवरी एंड अप्रैल एग्जामिनेशन। आउट ऑफ विच टोटल क्वालिफाइड वर 2.45 lakhs। 2020 का जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन था, इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन थे 11 lakhs। सो आपने देखा कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, 9.35 लाख से 11 lakhs हो गया, तो कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ परसेंटाइल। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल निकलती है इसकी। सो कॉमन रैंक लिस्ट जो होती है, जो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, वो कट ऑफ इज 89.75 परसेंटाइल। जनरल EWS का परसेंटाइल इज 78.21। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कट ऑफ इज 74.31 परसेंटाइल। SC का कट ऑफ है 54.01 परसेंटाइल। ST का कट ऑफ इज 44.33 and cutoff for PWD is 0.113 percentile. So आपको ये मिनिमम इतना परसेंटाइल स्कोर करना ही पड़ेगा if you want to qualify for JEE Advance. ये था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट JEE मेंस। अगले वीडियोस में हम JEE एडवांस की भी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट बुक्स, आई विल टेल यू ट्रिक्स कि इन एग्जाम्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है। सो ये सब जानने के लिए अभी जाके सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके जो जूनियर्स हैं, जो 11th-12th स्टैंडर्ड में हैं, जिनको इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है, उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू दी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।